नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत विपक्ष के 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल जहां 15 फरवरी को पूरा हो रहा है, तो वहीं पीडीपी सांसद मीर मोहम्मद फयाज समेत 3 सांसदों का कार्यकाल 10 फरवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में सदन की ओर से इन सभी सांसदों के लिए मंगलवार को विदाई भाषण दिया गया, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात जो रही वो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि पीडीपी के सांसद मोहम्मद फयाज का पीएम मोदी की तारीफ करना रहा, क्योंकि यही सांसद मोहम्मद फयाज कभी कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के विरोध में संविधान की कॉपी से लेकर अपना कुर्ता तक फाड़ने में पीछे नहीं हटे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया, तो उस वक्त तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने भी संसद में जबरदस्त विरोध जताया था। ये विरोध इस कदर था कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया, तो इसके विरोध में पीडीपी सांसद नजीर अहमद के साथ ही मोहम्मद फयाज ने भी संविधान की कॉपी तक फाड़ दी। ये विरोध इस कदर था कि सांसद मोहम्मद फयाज ने अपना कुर्ता भी फाड़ने से गुरेज नहीं किया था और बाह पर काली पट्टी बांधने के साथ कुर्ता फाड़कर विरोध जताया। उनकी ये तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। अब कर रही है मोदी सरकार की तारीफ। कभी कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का कुर्ता फाड़कर विरोध करने वाले महबूबा मुफ्ती के यही सांसद मोहम्मद फयाज मंगलवार को भरे सदन में पीएम मोदी की मौजूदगी में सरकार की तारीफ करते हुए देखे गए। जो बीजेपी समर्थकों को तो बेहद रास आया होगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती शायद अंदर ही अंदर गुस्से से लाल हो रही होंगी। राज्यसभा में डंके की चोट पर मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रहे पीडीपी सांसद मोहम्मद फयाज ने कहा, जो हुआ है वो कहना चाहिए। मैंने देखा है, जब मैं कमेटी का चेयरमैन था मुझे साल में 5 लाख रुपए मिलता था। आज जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें 5 करोड़ रुपए मिला है। जो हुआ है वो कहना चाहिए। और कभी हम देखते हैं सर, कभी किसी टीवी चैनल पे कोई कहता है कि मैं कश्मीर में जाके झंडा लगाऊंगा अपने देश का, तो हमें दुख पहुंचता है। जब सेपरेटिस्ट वहां कॉल देते थे बाइकआउट की, हम लोग निकलते थे, लोगों को निकालते थे। भाई रास्ता ये है, रास्ता वो नहीं है। लेकिन दुख उस वक्त होता है सर जब हमें कोई देशद्रोही कहे, वो हम सह नहीं पाते। जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, गलतियां हुई है सर, गलतियां होती है। जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में कोई फैसला लिया गया, तब के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमने उस पर अमल किया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज इलेक्शन का कहा, वहां लोग निकले। जो हुआ वो कहना चाहिए सर। मैंने देखा है सर, जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14 एफसी में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए। पीडीपी सांसद मोहम्मद फयाज ने इस तरह से मोदी सरकार की उज्ज्वला गैस योजना की भी दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ महिलाएं जो जंगलों से लकड़ियां लेकर आती थी, आज उनके घरों में गैस सिलेंडर है। जो हुआ है वो कहना चाहिए। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गांव में है। आज उनके घरों में भी गैस है। जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। लेकिन जहां हमें ये लगता है कि जब हमारे ऊपर भी कहीं पे खासकर इन मामलों में उंगली उठती है, तो वहां दुख होता है सर। इसलिए मैंने कहा सर, अपने मुल्क और रियासत के मसाइल को उबारने की भरपूर कोशिश की। कहीं कामयाबी मिली तो कहीं पे छल नहीं हुआ, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। अपने आवाम और मुल्क के हुकूक की जदोजहद जारी रखूंगा सर। मैं इस मौके पर
सरकार खुसूसन अपने प्रधानमंत्री, अपने होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ करते हुए रियासत का दर्जा और जो स्पेशल स्टेटस जो था वह वापस करें। इससे जम्मू व कश्मीरियों का मुल्क पर भरोसा मजबूत होगा, मजीद मजबूत होगा और ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। पीडीपी सांसद मोहम्मद फयाज ने इस दौरान बीजेपी नेताओं और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे पीयूष गोयल जी हैं, अरुण जेटली जी थे, नड्डा साहब हैं, जितेंद्र जी हैं। हम जब भी इनके पास गए तो हमारी मांगे पूरी की गई। अगर कुछ दिक्कत हुई, जो हमारे राज्य में हमारे लोग बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी वजह से समस्याएं हुई, हमें केंद्र सरकार से कभी कुछ परेशानी नहीं हुई। 6 साल यहाँ पे रहा सर, आपकी वसादत से मैं कनाडा भी गया सर, लंदन भी गया, आपने मौका दिया। मैंने कभी ये सोचता भी नहीं कि मैं भी वहाँ जाऊँगा सर। कुछ साथी यहाँ पे साथ में थे, यहाँ पे हमारे पीयूष जी है, जेटली साहब थे, नड्डा साहब थे, जितेंद्र जी है, प्रधान जी है। सब उन्हें जब भी हम इनके पास गए अपने स्टेट के मसाइल लेकर, इन्होंने कभी हमें मना नहीं किया। अगर कुछ मना हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, वो हमारे स्टेट में जो हमारे लोग बैठे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट या उनकी वजह से हुई। यहां से हमें कभी किसी चीज में मना नहीं किया, उसके लिए मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आज़ाद साहब के साथ भी यहाँ, जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं कभी सोचता था कि मैं आज़ाद साहब को मिलूं सर, लेकिन वहाँ कभी मौका नहीं मिला। यहाँ मैं कम से कम 500 बार मिला, इनका भाषण सुना। तो इसी तरह मैं सभी फिर एक बार सर उम्मीद करता हूँ कि सरकार अपोजिशन मिलकर जम्मू कश्मीर के बारे में जानदारी से फैसला करे ताकि उन लोगों को राहत मिले। मैं एक बार फिर सभी सीनियर मेंबरान का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हर मौके पर हमारी रहनुमाई की। शुक्रिया, धन्यवाद। पीडीपी सांसद मीर मोहम्मद फयाज ने मोदी सरकार की ओर से मिले हर सहयोग के लिए जहां धन्यवाद दिया और सरकार की तारीफ की, तो वहीं पीएम मोदी ने भी मीर मोहम्मद फयाज के साथ ही पीडीपी के एक और सांसद नजीर अहमद की जमकर तारीफ की। मीर मोहम्मद जी और नजीर अहमद जी, ये दोनों ऐसे साथी, सदन में शायद उनकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, लेकिन कोई भी सत्र ऐसा नहीं होगा कि जिनके साथ मुझे मेरी चैम्बर में बैठ कर के अलग अलग विषयों पर सुनने का, समझने का मौका न मिला। इवन कश्मीर की भी बारीकियां जब उनके साथ बैठता था, कभी कभी तो वो परिवार के साथ भी आते थे, इतने अनेक पहलू मेरे सामने रखते थे, वो मेरे लिए भी बड़ा एनलाइटनिंग रहता था। तो मैं हमारे इन दोनों साथियों का, जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से नाता रहा और जो जानकारियां मुझे वो मिलती थी, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि उनका कमिटमेंट और उनकी क्षमता, ये दोनों देश के लिए और विशेष करके जम्मू कश्मीर के लिए काम आएगी। देश की एकता, देश के सुख शांति वैभव को बढ़ाने में काम आएगी, जब मुझे पूरा विश्वास है। पीडीपी सांसद मोहम्मद फयाज अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में भले ही मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हों, लेकिन जब घाटी से 370 हटाया गया तो उसका विरोध करने में वो सबसे आगे रहे। बता दें, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। इसके तहत केंद्र सरकार रक्षा, विदेश और संचार जैसे अहम विषयों को छोड़कर राज्य के बाकी मामलों में दखल नहीं दे सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 के दिन अनुच्छेद 370 की विदाई कर इस बंधन से कश्मीर को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। बहरहाल पीडीपी सांसद मीर मोहम्मद फयाज ने अपने विदाई भाषण में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। श्री मीर मोहम्मद फैसल, थैंक यू सर।
मैं इस सदन के सभी ज़ी इज़्ज़त मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सर, मैं जम्मू कश्मीर के लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के साथ में है, मैंने अपनी शुरुआत सर म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड मेंबर से शुरू किया सर। इलेक्शन लड़ा सर। वो इलेक्शन भी जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने वहाँ पे डीडीसी का इलेक्शन आज वहाँ 70 साल के बाद हुए, तब वो 27 साल के बाद हुआ था सर। उसके बाद मैं उस म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन बना, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस राज्यसभा में पहुँचूंगा। म्यूनिसिपल कमेटी से मैं जब निकला तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आप इस छोटा सा शहर है सर, अब थोड़ा जो आसपास के गांव हैं उनमें भी जाया करो। तो कम से कम 8-10 साल में हर गांव में गया सर, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम में थे सर। तो 2014 में मैं जम्मू में था तो मुझे अचानक कॉल आई महबूबा जी की कि आप जाओ उधर, वहाँ असेंबली में सेक्रेटरी है मोहम्मद रमज़ान साहब, आपको हमने राज्यसभा में भेजना है। तो मैं गया सर। पहले मुझे लगा पता नहीं ये फ़ोन ये क्या सही है, तो मैंने किसी को बोला यार ये देखो ये कॉल जो आई है क्या ये सच है कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो बहरहाल उन्होंने मुझे भेजा सर। तो मुफ्ती साहब ने हमें बुला के लिया। मुफ्ती साहब ने कहा कि आपको मैं राज्यसभा में इसलिए भेज रहा हूँ, हमारा जो मुल्क है बहुत बड़ा है, महान है। वहाँ जब आप जाओगे, जिस सदन में मैं आपको भेज रहा हूँ, वहाँ इस मुल्क की क्रीम है, उनसे आप कुछ सीखोगे और वो सीख के आप फिर यहाँ पे अपने लोगों के, आप नौजवान हो, आके फिर यहाँ अपने मुल्क के बारे में अपने लोगों को बताओगे, यहाँ के नौजवानों को बताओगे। राज्यसभा में काम करना एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सहना पड़ा। अपने मुल्क और रियासत के मसाइल को उबारने की भरपूर कोशिश की। कहीं कामयाबी मिली तो कहीं पे छल नहीं हुआ। दुख तब होता है सर, कभी कभी मैं देखता हूं सर हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, हम लोग जो वहां कश्मीर में मेन स्ट्रीम वाले हैं सर, हम देश के लिए काम करते थे सर। गांव में इस देश का झंडा लेके जाते थे। और कभी हम देखते हैं सर, कभी किसी टीवी चैनल पे कोई कहता है कि मैं कश्मीर में जाके झंडा लगाऊंगा अपने देश का, तो हमें दुख पहुंचता है। जब सेपरेटिस्ट वहां कॉल देते थे बाइकआउट की, हम लोग निकलते थे, लोगों को निकालते थे। भाई रास्ता ये है, रास्ता वो नहीं है। लेकिन दुख उस वक्त होता है सर जब हमें कोई देशद्रोही कहे, वो हम सह नहीं पाते। जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, गलतियां हुई है सर, गलतियां होती है। जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में कोई फैसला लिया गया, तब के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमने उस पर अमल किया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज इलेक्शन का कहा, वहां लोग निकले, जो हुआ वो कहना चाहिए सर। मैंने देखा है सर, जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14th FC में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए सर। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गांव में है, आज उनके घरों में भी गैस है। जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। लेकिन जहां हमें ये लगता है कि जब हमारे ऊपर भी कहीं पे
खासकर इन मामलों में उंगली उठी है तो वहां दुख होता है सर। इसलिए मैंने कहा सर, अपने मुल्क और रियासत के मसाइल को उबारने की भरपूर कोशिश की। कहीं कामयाबी मिली तो कहीं पे चल नहीं हुआ, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। अपने अवाम और मुल्क के हुकूक की जदोजहद जारी रखूंगा सर। मैं इस मौके पर सरकार, खुसूसन अपने प्रधानमंत्री, अपने होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ करते हुए रियासत का दर्जा और जो स्पेशल स्टेटस जो था वो वापस करें। इससे जम्मू व कश्मीरियों का मुल्क पर भरोसा मजबूत होगा, मजीद मजबूत होगा, और ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। मैं 6 साल यहाँ पे रहा सर। आपकी वसादत से मैं कनाडा भी गया सर, लंदन भी गया। आपने मौका दिया, मैंने कभी ये सोचता भी नहीं कि मैं भी वहाँ जाऊँगा सर। कुछ साथी यहाँ पे साथ में थे, यहाँ पे हमारे पीयूष जी है, जेटली साहब थे, नड्डा साहब थे, जितेंद्र जी है, प्रधान जी है। सब उन्हें, जब भी हम इनके पास गए अपने स्टेट के मसाइल लेकर, इन्होंने कभी हमें मना नहीं किया। अगर कुछ मना हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, वो हमारे स्टेट में जो हमारे लोग बैठे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट या उनकी वजह से हुई। यहां से हमें कभी किसी चीज में मना नहीं किया। उसके लिए मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आज़ाद साहब के साथ भी यहाँ, जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं कभी सोचता था कि मैं आज़ाद साहब को मिलूं सर, लेकिन वहाँ कभी मौका नहीं मिला। यहाँ मैं कम से कम 500 बार मिला, इनका भाषण सुना। तो इसी तरह मैं सभी फिर एक बार सर उम्मीद करता हूँ कि सरकार अपोजिशन मिलकर जम्मू कश्मीर के बारे में जानदारी से फैसला करे ताकि उन लोगों को राहत मिले। मैं एक बार फिर सभी सीनियर मेंबरान का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हर मौके पर हमारी रहनुमाई की। शुक्रिया, धन्यवाद।